बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा आज के इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस को स्टडी करेंगे और साथ में हम ये भी देखेंगे कि जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है वाई इट इज़ सुपीरियर टू पेपर क्रोमेटोग्राफी, कि ये पेपर क्रोमेटोग्राफी से सुपीरियर जो है वो क्यों है। अब इसमें पेपर क्रोमेटोग्राफी में फर्स्ट एप्लीकेशन जो है वो ये है कि TLC मीन्स थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी हैज़ बिन वाइडली यूज्ड इन आइसोलेशन, purification and identification of individual components of a mixture, कि हम किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स की आइसोलेशन, सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करते होते हैं। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि इट इज़ यूज़ फॉर द आइसोलेशन, यानी कि कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर की अलहदगी, उसको खालिस करना फ्राम इम्प्योरिटीज़ एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। हम ये टेक्निक यूज़ करते हैं और इसका प्रोसेस क्या है वो हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि कैसे उनको जो है वो अलग किया जा सकता है। तो फर्स्ट इसकी टेक्निक क्या होगी कि हम प्यूरिफिकेशन, आइसोलेशन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इम्प्योरिटीज़ इन अ मिक्सचर, इस मकसद के लिए थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। एंड इट इज़ आल्सो यूज फॉर द चेकिंग ऑफ द प्योरिटी ऑफ द प्रोडक्ट, के हमने जो प्रोडक्ट बनाया है वो कितने परसेंट जो है वो प्योर है। कि हम फ़र्ज़ किया कोई ऑर्गेनिक सिंथेसिस कर रहे हैं, कोई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट हमने जो है वो बनाया है, उसमें प्योरिटी की रेशो क्या है, वो कितने परसेंट प्योर है, उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ की जो है वो परसेंटेज कितनी है, उसको डिटेक्ट करने के लिए भी हम TLC यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करवाते हैं, कोई स्पेसिफ़िक प्रोडक्ट बनाते हैं, उस स्पेसिफ़िक प्रोडक्ट में हमारे प्रोडक्ट में कोई बाई प्रोडक्ट बन जाता है। बाई प्रोडक्ट से मुराद है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसको हम बनाना नहीं चाह रहे लेकिन वो बन गया, उसको हम कहेंगे बाई प्रोडक्ट, जो कि इम्प्योरिटी के तौर पे उस मिक्सचर के अंदर मौजूद होगा। तो उस बाई प्रोडक्ट जो है उसकी डिटेक्शन के लिए भी हम इस टेक्निक को यूज़ करते हैं कि हमारी यील्ड कितनी है, कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है उसकी यील्ड कितनी है, परसेंटेज यील्ड उसकी जो है वो कितनी है। अगर परसेंटेज यील्ड जो है वो उसकी ज़्यादा है, इसका मतलब है कि हमने जो रिएक्शन करवाया है वो बिल्कुल उसके लिए जो कंडीशंस अप्लाई की हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं। ठीक है, तो बाई प्रोडक्ट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इस आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ उसकी सेपरेशन के लिए भी इस टेक्निक को, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को यूज़ जो है वो किया जाता है। दूसरा पॉइंट वही कि इट इज़ आल्सो अप्लाइड इन प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट बना लेकिन उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई, तो हम उन इम्प्योरिटीज़ को अलग भी कर सकते हैं फॉर द प्यूरिफिकेशन टू इंक्रीज़ द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट। और उसके बाद ही प्लांट के अंदर मुख्तलिफ़ एलिमेंट्स मौजूद होते हैं, मुख्तलिफ़ कंपाउंड्स मौजूद होते हैं, तो उन कंपाउंड्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, अलग करने के लिए भी इस टेक्निक का जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। एंड फॉर द एनालिसिस ऑफ ड्रग्स एंड फूड प्रोडक्ट्स, कि ड्रग्स के एनालिसिस के लिए कि उसके अंदर जो हैं वो कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं, हमारी फूड के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं, उनकी ना सिर्फ आइडेंटिफिकेशन बल्कि उनकी सेपरेशन के लिए भी इस टेक्निक को यूज़ किया जा सकता है। और सबसे अहम बात यह है कि इस टेक्निक से
हम उन मेटल्स को भी अलग कर सकते हैं विच मेटल्स आर सिमिलर इन केमिकल प्रॉपर्टीज़, कि वो मेटल्स जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के एतबार से एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। मसलन जिंक हो गया, कोबाल्ट हो गया, मैंगनीज़ हो गया, निकल हो गया, ये वो 3D एलिमेंट्स हैं जो अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। इन एलिमेंट्स की, इन मेटल्स की सेपरेशन के लिए भी हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी जो है वो यूज़ करते हैं। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी यूज़ करके ना सिर्फ इनको आसानी से अलग किया जा सकता है, बल्कि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको भी डिस्कस किया जा सकेगा विदिन अ मिक्सचर और अ कंपाउंड। और उसके बाद ही अगला पॉइंट है हमारा कि स्पिरिटी ऑफ अ TLC ओवर अ पेपर क्रोमेटोग्राफी, कि हमारा जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है वो पेपर क्रोमेटोग्राफी से कैसे सुपीरियर है, किन बुनियादों पर उससे अहम है, उससे अच्छा है। तो सबसे पहला है कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में वेरी लेस टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर, कि हमें मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए बहुत कम जो है वो टाइम चाहिए होता है एज़ कंपेयर टू पेपर क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि पेपर क्रोमेटोग्राफी में हमें काफ़ी टाइम जो है वो लग जाता है क्रोमेटोग्राम को डेवलप करने के लिए। और उसके बाद ही यानी कि पॉइंट क्या हो गया इसका, स्पिरिटी का, कि लेस टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द क्रोमेटोग्राम। अच्छा, उसके बाद ही अब थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में हम यूज़ करते हैं ग्लास प्लेट, जबकि पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम पेपर यूज़ करते हैं, क्रोमेटोग्राफिक पेपर नंबर 1, 2, 3 वो यूज़ करते हैं। तो जब हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में ग्लास प्लेट यूज़ करते हैं तो उसमें उस ग्लास प्लेट को ड्राई करना आसान हो जाता है, क्योंकि हम उस ग्लास प्लेट को हाई टेम्परेचर पे भी ड्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम उसको हीट भी देंगे, टेम्परेचर भी देंगे, तो उस प्लेट की डिस्ट्रॉय होने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम होंगे। जबकि पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम उसको डायरेक्टली हीट नहीं कर सकते, हमें वेट करना पड़ता है, काफ़ी टाइम जो है वो उसको लग जाता है ड्राई करने के लिए। ठीक हो गया। तो ड्यू टू ग्लास प्लेट कैन बी ड्राइड एट अ हाई टेम्परेचर विदाउट रिस्क ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेट। ग्लास प्लेट डिस्ट्रॉय नहीं होगी अगर आप उसको जो है वो हाई टेम्परेचर दे भी देते हैं। और उसके बाद TLC जो है ये क्या होता है, यानी कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, इट इज़ अ मोर सेंसिटिव एज़ कंपेयर टू दी पेपर क्रोमेटोग्राफी, कि इससे जो स्मॉल से स्मॉल इम्प्योरिटी भी अगर मौजूद हो तो उसको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। जबकि पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो क्रोमेटोग्राम होता है वो क्या होता है, डिफ्यूज्ड होता है, उसमें कंपोनेंट्स की सेपरेशन जो है इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाती। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कि जिसमें हमने TLC को जो है वो सुपीरियर करार दिया एज़ कंपेयर टू दी पेपर क्रोमेटोग्राफी। और साथ में हमने जो है वो TLC की, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशन जो है उनको भी स्टडी किया। ठीक है, तो आज के हमारे टॉपिक में, लेक्चर में इतना ही था। नेक्स्ट में जो है वो अगले टॉपिक के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।